जय माता दी फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल था द्विवेदी ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, ये कुराड़ी माता मंदिर का सेकंड पार्ट है और यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन किया। इसके बाद हम लेके चलते हैं आपको। यहाँ से दर्शन करने के बाद दर्शन कराते हैं अयोध्या जी जैसे बनाया गया, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है सेम यहाँ पे भी वैसे ही मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पे रामायण की पूरी आर्ट गैलरी है। ये देखिए बिल्कुल जैसे अयोध्या जी में राम मंदिर बनाया गया, पर वहाँ पर ज़्यादा बड़ा है मंदिर, पर यहाँ छोटा सा ही बनाया गया है। पर सेम स्ट्रक्चर जैसे वहाँ का स्ट्रक्चर है, जैसे वहाँ का मंदिर बनाया गया है सेम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ पे। तो चलिए हम आपको अंदर दर्शन कराते हैं, पर यहाँ भी जाने के लिए टिकट लगता है। और हम लोगों ने भी यहाँ पे टिकट लिया था शायद 50 रुपये पर और चाइल्ड का शायद 30 रुपये। तो मुझे अच्छे से याद नहीं क्योंकि मैंने नहीं कटाया था, मेरे हस्बैंड ने कटाया था। मैंने बस पूछा कि टिकट ले लिए, तो बोले हाँ ले लिए। और बच्चे का कम था और हम लोग का 50-50 था। तो देखिए यहाँ पर ये है कि मंदिर के चारों तरफ बड़ा शांति थी और बहुत पॉजिटिव, कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी जैसे आ जाती है, मन को बड़ा सुकून मिल रहा है। तो फ्रेंड, ये वीडियो मैं रात को एडिट कर रही हूँ। मेरे बच्चे को सर्दी है तो उसकी भी आवाज़ आ रही होगी थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़ोर से वो सांस उसकी बज रही, सर्दी है ना, तो कहते हैं ना कि बहुत जो उसको प्रेशर करने पड़ रहा है सांस लेने के लिए। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड। बाकी में बोल सकते हैं कि अगर आप नागपुर अगर कभी आते हैं घूमने के उसमें से, तो आप कुराड़ी माता के मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर दो जगह बिल्कुल घूमने के लायक है यहाँ पे। और गणेश टेकरी भी बहुत फेमस है यहाँ का। और इसके बाद है यहाँ पे राम टेकरी भी बहुत दूर है यहाँ से, अभी हम लोग एक बार भी नहीं गए यहाँ पे। तो देखिए चारों तरफ कितने अच्छे प्यारे प्यारे फूल लगाए गए हैं। और चलिए यहाँ से एंट्री करना है, तो हम एंट्री करते हैं और दिखाते हैं आपको रामायण आर्ट गैलरी। तो पूरा यहाँ पे वो रामायण के बारे में, सीता जी के बारे में, कैसे राम जी है मतलब गुरु दीक्षा लेने के लिए गए और अहिल्या को कैसे तारे और सीता स्वयंवर, मतलब सब कुछ या इसमें मतलब विस्तार से बताया गया है। और पर फ्रेंड इतना आसान नहीं है पढ़ना, क्योंकि इतना अच्छा तो बनाया गया है पर इतना सब कुछ ज़्यादा हो जाता है कि पूरा कहते हैं 2-3 महीने निकल जाए ऐसे पढ़ने में आराम से, क्योंकि बहुत बड़ा आर्ट गैलरी था, रामायण आर्ट गैलरी इसको बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा था। और देखिए कैसे चारों भाई पैदा हुए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो कैसे गुरु दीक्षा लिए और शिक्षा के लिए बाहर गए, ये देखिए सब कुछ इसमें दिखाया गया है। तो चलिए हम आपको और आगे दिखाते हैं। और उतना ही मैंने थोड़ा सा ही ऐसे रिकॉर्ड किया कि बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाता और हम ऊपर की ओर भी टाइम भी हो रहा था। और तो चलिए हम आपको ऊपर दिखाते हैं। और बाकी मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाल दिया है रामायण आर्ट गैलरी, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादा बनाया था, तो शॉर्ट्स वीडियो में मैंने डाला है रामायण आर्ट गैलरी के बारे में। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर देखना चाहते हैं तो आप उसमें भी देख सकते हैं। और तो ये देखिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी और जो मतलब कारगिल युद्ध में मारे गए थे स्वतंत्रता मतलब हमारे देश के नौजवान और सिपाही और मतलब कर्नल जो भी मतलब जितने भी थे शहीद हुए, उनकी भी यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम की गई है। उनके बारे में बताया गया है कौन कहाँ कब पैदा हुआ और किसने क्या भागीदारी की स्वतंत्रता में दिलाने में। तो यहाँ पे सबकी यहाँ पे फ़ोटो ये है। तो स्वतंत्रता सेनानी आर्ट गैलरी है। तो इधर चारों तरफ से बनाया गया है और भारत माता जी है यहाँ पे। तो बड़ा अच्छा लग रहा था फ्रेंड, सच्ची बोल रहे बहुत अच्छा लग रहा था। बट क्या है ना कि टाइम बहुत कम होने की वजह से थोड़ा थोड़ा ऐसे लिए, बाकी शॉर्ट्स वीडियो भी लिए यहाँ का। तो मैंने शॉर्ट्स भी डाला इनका भी, स्वतंत्रता सेनानियों का। तो कोरी हत्याकांड सब कुछ यहाँ पे है।
जलियांवाला हत्याकांड सबके बारे में डिटेल अगर बताया गया है। हालांकि हम लोग तो रामायण ये सब कुछ मूवी में भी देख चुके हैं, बल्कि आज के बच्चे इतना सब कुछ नहीं जानते। हम लोगों ने तो बचपन से ऐसे सब देखे सीरियल, तो बहुत कुछ जानते हैं इनके बारे में। दांडी यात्रा, नमक यात्रा, सब कुछ हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा था। हमारे इसमें एक बुक चलती थी 7वीं 8वीं में, पता नहीं अब भूल गया बुक का नाम। उसके बाद पूरा गांधी जी के जीवन चरित्र का था। अब बहुत दिन हो गए तो बहुत साल हो गए, दिन क्या बहुत साल हो गए बुक पढ़े, मुझे भूल गया वो बुक का क्या नाम था। तो हम लोगों ने पढ़ाया था 7वीं 8वीं में पूरा गांधी जी के बारे में, कस्तूरबा जी की कैसे शादी हुई, ये सब कुछ। तो ये देखिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपना सहयोग दिया, अपने जीवन का न्यौछावर किया। सुभाष चंद्र बोस जी सब लोग हैं। तो फ्रेंड्स शायद यादें ही बन के रह गए। बहुत कम लोग इनके बारे में, आज के बच्चे तो शायद ही कम ही इनके बारे में जानते हैं। हम लोगों ने तो बचपन से इनके बारे में पढ़ा है, तो हम लोग को इसके बारे में पता है। मेरा बेटा ही कुछ नहीं जानता रामायण के बारे में, और ना ही देखना पसंद करता। और हम लोग बचपन से रामायण देखे हैं, तो हम लोग को इंटरेस्ट भी आ रहा था सब कुछ देखने में। रामायण देखा है, और कैसे देश के लिए जो आते थे मूवी, लड़ाई के लिए, मतलब हमारे भारत के इतिहास के लिए कैसे अंग्रेजों ने शासन किया, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग को बचपन से ऐसे बुक में पढ़ाया गया। पर शायद लगता है इनके बुक से सिलेबस हटा दिया गया है, क्योंकि मेरा बेटा सेकेंड में है, उसकी बुक में देखती है ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग को बचपन से ही इनकी शायद 3rd सेकेंड में गाना बना था, सिंहासन ही लुटे राजवंश, सोने बुकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। झांसी की रानी के बारे में मतलब पोएम के थ्रू हम लोग को बहुत कुछ समझाया जाता था बचपन में ही। तो कहते हैं ना कि जो बचपन में पढ़ता है दिमाग में बहुत छाप छोड़ता है। तो और बहुत सारी कविताएं ऐसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, देशभक्ति गीत। और ये गीत हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, चाहे नहीं मैं सुरबालों के गहनों में चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं मैं प्रेमी वाला को बिद प्यारी को ललचाऊं, और उस पथ पर मुझे देना फेंक जिस पथ पर जाए वीर अनेक, ऐसा कुछ था। पर देखिए उनकी यादें बचपन में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उनकी यादें बहुत गहरी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा सिलेबस हटाना चाहिए बुक से, पर वो सिलेबस नहीं रह गया वो बुकों में। तो ये सब था, यह कुरानी माता के मंदिर में हमारे जो इतिहास बन के रह गए वीर सपूत। तो देखिए कुरानी माता के मंदिर के चारों तरफ कैसे हरियाली है, बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर और थे। और यहाँ पे बजरंगबली जी की प्रतिमा स्थापित थी। और फ्रेंड बहुत गर्म था, इतना गर्म हो गया था, इतना ज़ोर से हम लोग भागे यहाँ से। और मैट भी काफ़ी दूर था, हालांकि यहाँ पे हर जगह मैट बिछाया गया था क्योंकि पैर ना जले, पर इस रास्ते में नहीं था मैट, काफ़ी दूर था। इतना ज़ोर से भाग रहे थे क्योंकि इतना जल रहा था पैर, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। और गर्मी में भी तो टाइल्स है या पत्थर है तो गर्म ही हो जाते हैं। तो ये देखिए वैसे हर जगह मैट ही है। तो बस यही था मेरा कुरानी माता जी के मंदिर का सफ़र। और बहुत कुछ चीज़ें याद आ गई जब हम लोगों ने रामायण आर्ट गैलरी देखा रामायण के बारे में। और आप लोगों ने बचपन से ही देखा था तो बहुत मतलब मेमोरी मतलब तो देखा बस, तो पूरा मेमोरी में मतलब याद आ गया। बचपन में हम लोग कैसे एक्साइटेड होके सब देखते थे, कृष्णा, महाभारत, चंद्रकांता। तो लगता है कि हम लोगों ने बचपन बहुत अच्छा जिया। तो यहाँ पे था कूपन मिल रहा था खाने का, और 2-2:30 बज चुके थे। तो हम लोग सोचे चलो घर जाएंगे, लेट हो जाएंगे, चलिए खाना ही खा लेते हैं। तो इधर हम लोगों ने ये थाली ली, 50 रुपये पर थाली थी यहाँ पे। और खाना खाने के बाद फिर सोचे चलो चारों तरफ का थोड़ा नज़ारा आपके साथ शेयर करते कुरानी माता मंदिर जी का। और यहाँ पे मन्नत का भी धागा बांधा जाता है। और नवरात्रि में यहाँ पे भव्य आयोजन होने वाला है। और देखिए यहाँ के सबसे ज़्यादा मुझे सुंदर लग रहे थे गमले, और बहुत प्यारे लग रहे थे फ्लावर पॉट।
तो चलिए फ्रेंड, बस इतना ही था मेरे यहाँ एक रानी माता जी के मंदिर का भी वीडियो, और हम चलते हैं अब घर की ओर। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा। ऐसे ही हम लेके आते रहेंगे अब हम जिस एरिया में जाएंगे, जैसे अभी हम नागपुर में है तो हम आपके नागपुर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ मतलब दिखाते रहेंगे कि नागपुर में क्या कैसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। और फ्रेंड, आप सोचते होंगे मैं अपने ब्लॉग में हमें ज़्यादातर खाने का ही डालती, इससे अच्छा मैं रेसिपी चैनल ही ओपन कर लेती। बट फ्रेंड, मैं रेसिपी चैनल में क्या ना किसी रेसिपी ही डाल सकते, इसलिए मैंने ब्लॉग चैनल इसको ओपन किया कि ताकि मैं रेसिपी भी डाल सकूँ, कुछ बनाया, कुछ नया ट्राई किया, और मैं कहीं घूमने जाती हूँ और मैं कैसे कोई फेस्टिवल मनाती हूँ, इसीलिए मैंने इस रेसिपी चैनल नहीं ओपन किया। मैं डेली ब्लॉग के नाम से ओपन किया अपने चैनल को। तो ये यहाँ पे देखिए बच्चों के खेलने के लिए उधर साइड ऐसे थे कार। और तो चलिए अब हम चलते हैं घर की ओर। और धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, पर लग रहा था मंदिर में ऐसे बैठे रहेंगे से और काफ़ी देर तक भी हम लोग बैठे रहे, आधा एक घंटे के करीब। फिर सोचे चलिए अब थोड़ा घर भी चले जाते कि धूप की वजह से शरीर ऐसे आँखों को जलने लगती है, क्योंकि हम मेरे बच्चा भी तो बालो स्कूल जाता है, उसको थोड़ा भी धूप लगती है, पर मैं कभी धूप में ऐसे नहीं निकलती, क्योंकि हमारा निकलना ही नहीं होता है। हम शाम को ही कहीं जाते हैं और धूप में से कहीं निकलते, तो मुझे बहुत मतलब तकलीफ़ हो रही थी, ऐसा लग रहा था मैं बहुत थक गई हूँ। तो इसीलिए मैं इनसे जिद करने लगी चलिए अब घर में थोड़ा आराम कर लेंगे। तो ये देखिए इधर साइड से दिखा रहा है कोयले से यहाँ पे लाइटें बनाई जाती है, और इधर पे सोलर पैनल शायद लगा हुआ है, क्लियर यहाँ से नहीं दिख रहा है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई गई यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको कि कोयले से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है नागपुर। और ये रोड शायद अब हम लोग जगदम्बा बाई मतलब कुरानी माता मंदिर का क्रॉस करने के बाद जो ये हम हाईवे पे चल रहे हैं, ये भोपाल बैतूल छिंदवाड़ा की ओर ये जाता है हाईवे। और ये अगर सीधे हम लोग टर्न होके गए थे बीच आधे से, तो ये देखिए ये है शायद ये है कोयले से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बनाई जाती है। तो जो ये हम हाईवे जा रहे हैं, तो हम ये हाईवे के बारे में बता रहे थे कि ये हाईवे छिंदवाड़ा भोपाल बैतूल ये सब कुछ मतलब एमपी से कनेक्ट करती है। तो देखिए अब हम चलते हैं घर, और आप आगे इंजॉय करिए नागपुर के नज़ारों को, नागपुर की बिल्डिंगों को। तो वही बस दिखाई देगा फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड, आपके साथ शेयर करते हैं अपना नया एक्सपीरियंस, अपना नया फेस्टिवल कौन से यहाँ पे मनाया गया, कैसे मनाया गया, हम सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर।